हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की आज ये लास्ट वीडियो है और थर्ड वीडियो भी है ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की और लास्ट भी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल कि जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो वो क्या बनाने वाली है हमारे पास। लेट्स प्रोसीड। मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस। लेट्स प्रोसीड। देखिए भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ने वाली है। और जो वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास वो है KMnO4 एंड K2Cr2O7। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हमारे पास होते हैं। ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन हटा देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे। बस आपको सिंपल सा फंडा है। अब आपको बारी बारी पढ़ना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होती हैं तो वो क्या प्रोडक्ट देने वाली है। ठीक, लेट्स प्रोसीड। अब देखिए भाई ध्यान से, आपके पास मान लीजिए ये प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH। गॉट इट। अब इसका दो बार ऑक्सीडेशन हो सकता है, दो बार। देखो कैसे। एक बार तो ये है, देखो इसके ऊपर दो हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन। एक बार तो ये हाइड्रोजन हटे तो एक बार हो गया ऑक्सीडेशन। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। एक बार ये हाइड्रोजन हटे तो एक बार फिर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दो बार ऑक्सीडेशन हो सकता है किसका? प्राइमरी अल्कोहल का। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल की यदि मैं बात करूं, सेकेंडरी अल्कोहल में यहां पर आ जाएगा बच्चे CH3 और यहां आ जाएगी H, यहां पर आ जाएगा OH। तो देखो अब क्या होगा सेकेंडरी अल्कोहल में, इस कार्बन पे जहां OH लगी हुई है सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। क्या है? सिर्फ एक ही हाइड्रोजन। तो कितनी बार ऑक्सीडेशन हो सकता है सेकेंडरी अल्कोहल का? सिर्फ एक बार, दो बार नहीं हो सकता, मतलब आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। टर्सरी अल्कोहल की यदि मैं बात करूं, CH3 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 OH। अरे सर, या इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसका मतलब टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन के लिए अब हमारे पास सिर्फ दो ही अल्कोहल यूज होंगी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल्स डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडेशन नहीं करवाएंगी। ड्रेस्टिक कंडीशंस पे वो ऑक्सीडेशन करवा देंगी, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, इवन कॉम्पिटिटिव सिलेबस में भी नहीं है भाई। ड्रेस्टिक कंडीशन, बहुत तड़कती भड़कती कंडीशन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा आपको, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लेकर आनी पड़ेगी, उस कंडीशन पे होता है इनका ऑक्सीडेशन, अदरवाइज नहीं होता। तो इसका मतलब आपको वो नहीं पढ़ना है, वो तो जेई के सिलेबस में भी नहीं है, तो आप तो बोर्ड वाले बच्चे क्या करेंगे पढ़कर। ठीक, तो हाल फिलहाल हम सीखे प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन होगी दो बार, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा एक बार, टर्सरी अल्कोहल्स डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज। तो आप देखते हैं कि ऑक्सीडेशन होने के बाद बनेगा क्या, बनेगा क्या। ठीक है, तो याद रख ले भाई इस बात को, तो ना कहीं पर दिमाग में डाल लो, अपने दिमाग में स्टोर कर लो इस बात को। यदि प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, जैसे मेरे पास है CH3CH2OH और आपने उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, ऑक्सीडेशन, वो रिएजेंट डाल के साइड में जो लिखे हुए हैं, तो शुरू में तो बनेगा एल्डिहाइड। देखो कैसे बनेगा एल्डिहाइड, ध्यान से समझा रहा हूं मैं आपको। देखो यहां पर H है, यहां पर भी H है, तो ये H चली गई यहां से, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3CHO बन जाएगा ना। देखो CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो शुरू में तो बनेगा बच्चे क्या हमारे पास? एल्डिहाइड, CH3CHO। फिर ऑक्सीडेशन होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब एक और बात ध्यान में रखो, यदि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 लिया है या K2Cr2O7 लिया है तो ऑक्सीडेशन सीधा अल्कोहल से कहां जाकर रुकेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाकर रुकेगा। कहां जाकर रुकेगा बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड पर। समझ लो बात, इस बात को भाई, इस बात को ना अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए आप लोग, कि यदि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और आपने उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया लाइक KMnO4 K2Cr2O7, तो पता है क्या होगा?
एल्डिहाइड को वो टाटा बाय करके जाएंगे, अरे एल्डिहाइड टाटा बाय, रुकेगी नहीं एल्डिहाइड पे ऑक्सीडेशन, सीधी कहां जाकर रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो कहीं पर पेपर में आ गया कि CH3CH2OH, ऊपर लिखा हुआ है KMNO4 एसिडिक मीडियम H+, ठीक, फाइंड ए, तो आपका आंसर क्या आएगा, एल्डिहाइड नहीं आएगा आपका आंसर, सीधा क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथेनॉल है तो इथेनोइक एसिड आ जाएगा डायरेक्ट, इथेनोइक एसिड। समझ गए ये बात? तो ये तो रोडवेज की बस में नहीं चढ़ जाते हो आप साहब, बाई चांस आप रोडवेज की बस में चढ़ गए और आपको रास्ते में उतरना कहीं लोकल जगह पे, तो लोकल जगह पे बस रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी, क्योंकि रोडवेज वाली बस है ना, तो वो सीधे अपने स्टॉपेज पे जाकर रुकेगी, अपने स्टॉपेज पे। तो यदि आप प्राइमरी अल्कोहल को लेकर KMNO4 या K2Cr2O7 की बस में चढ़ गए तो सीधा कहां रुकोगे बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कहां रुकोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ठीक है, समझ गए हैं? एक बार फिर मैं लिखता हूं इसको समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो यदि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा CH3CHO, लेकिन मैं इसको डॉट डॉट दिखा रहा हूं क्योंकि इस पे तो टाटा बाई करके जाओगे ना आप, तो बन जाएगा CH3COOH। ठीक, रिएजेंट क्या डाल रखा है बच्चे आपने, KMNO4, गॉट इट। तो यदि आपको अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, यदि आपको उस डायरेक्शन में जाना है तो क्या करवाना पड़ेगा बच्चे, ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन आपको यदि इस डायरेक्शन में आना है, उल्टा आना है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा बच्चे, रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, LiAlH4, रिड्यूसिंग एजेंट था ना, पीछे पढ़ के आए थे हम। तो देखिए, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना है तो ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल पे आना है तो क्या करवा दो, रिडक्शन। ये कन्वर्जन्स में काम आएगी, जब आप कन्वर्जन करोगे ऑर्गेनिक कन्वर्जन, तो वहां काम आने वाली है। गॉट इट, समझ गए? तो बोले 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ है, नहीं हुआ? देखो, पहले तो ऑक्सीडेशन हुआ, इथेनॉल बना, फिर ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। शुरू में क्या बना, इथेनॉल, सॉरी मैं इथेनॉल बोल गया था आई थिंक, शुरू में बना इथेनॉल, एक बार ऑक्सीडेशन, फिर क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 बार ऑक्सीडेशन। लेकिन KMNO4 सीधा सवारी कहां रोकेगा बस को, जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड पे। समझ गए हैं? ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, CH3OH। तो आप इसमें चाहे KMNO4 डाल दो, चाहे आप K2Cr2O7 डाल दो, या चाहे आप कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो इसका तो रोडवेज ही कीटोन है भाई, और कहीं जा नहीं सकता। देखो ये H हटाओ यहां से, देखना ये H और ये H, ये H और ये H जब हटेगी तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3COCH3 बन जाएगा, कीटोन बनेगा, बस कीटोन। क्या बनेगा बच्चे, तो इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, देखो कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये तो रोडवेज की बस में चढ़ लो, चाहे आप लोकल बस में, तो कीटोन पे आके ही रुक जाओगे, अपने आप आगे जाओगे ही नहीं, आगे आप जाओगे ही नहीं। तो इसका मतलब यदि कीटोन का मैं रिडक्शन करवा दूं, क्या करवा दूं बच्चे, कीटोन का रिडक्शन, तो बताइए कौन सी अल्कोहल मिलेगी, सेकेंडरी। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओगे तो कौन सी मिलेगी, प्राइमरी अल्कोहल। समझ गए हैं आप? अब आते हैं टर्सरी अल्कोहल पे, CH3CH3OH, आपने डाल दिया इसमें KMNO4, तो क्या आंसर आएगा, देयर इज नो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं होगा टर्सरी अल्कोहल का, क्योंकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं बची हुई है ताकि ऑक्सीडेशन हो सके। आप समझ गए हैं? अब चलिए कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम पढ़ रहे हैं। अरे KMNO4 है, ये तो रोडवेज की बस है, सीधी कहां जाकर रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो। लेकिन ये अल्कोहल कौन सी है बच्चे, सेकेंडरी। तो इसका प्रोडक्ट देखो बनाना कितना आसान है भाई, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, देखिए H को और H को तो मिटा दो, बस इस H को और इस H को मिटा दो और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। तो आंसर आएगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो ये H और ये H हट गई, ये H और ये H डबल बॉन्ड आ गया, तो कीटोन आ गया, आंसर आ गया, बस छोड़िए। इस अल्कोहल की डिग्री देखो, ये जिस कार्बन पे अल्कोहल लगी हो वो एक ही कार्बन से जुड़ा, तो प्राइमरी है बच्चे, प्राइमरी। तो प्राइमरी अल्कोहल कहां जाकर रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। देख लेना यहाँ पर KMNO4 या K2Cr2O7 है तभी रुकेगी कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो इस सारे ग्रुप को उड़ा दो, इसकी जगह COH लगा दो, COH बेंजोइक एसिड आ जाएगा आंसर। चलिए इसका यहाँ पर देखो 3 कार्बन है, OH प्राइमरी अल्कोहल, K2Cr2O7 तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ध्यान से रखना, जितने कार्बन की अल्कोहल है उतने ही कार्बन रहेंगे ऑक्सीडेशन होने के बाद, उतने ही कार्बन रहेंगे आफ्टर
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद भी उतने ही कार्बन रहेंगे आपके पास, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? 3। इथेनॉल तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बन जाएगा? इथेनोइक, सॉरी प्रोपेनॉल है ना ये, प्रोपेनॉल। क्या है? प्रोपेनॉल। तो जितने कार्बन की अल्कोहल रहेगी उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनोइक एसिड आएगा। देखो CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन इसमें 3 कार्बन इसमें, ये बात ध्यान रखने लायक है। देखो इसमें कितने कार्बन थे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। इसमें 1 6 तो ये हो गए, ये तो एज इट इज है। एक ये तो एक ये, उतने ही कार्बन रहेंगे ऑक्सीडेशन होने के बाद भी। यहाँ ये अरे K2Cr2O7 है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इथेनॉल का क्या बन जाएगा बच्चे? इथेनोइक एसिड। देखिए 2 कार्बन इसमें 2 कार्बन इसमें, कोई फर्क नहीं है। रोडवेज की बस है तो बीच में नहीं रुकेगी, डायरेक्ट अपने अड्डे पर जाकर रुकेगी, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चे, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? कीटोन, तो आ जाएगा कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, आंसर आ जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ कार्बन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रहने वाले हैं? सेम, मींस बिफोर ऑक्सीडेशन एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन द नंबर ऑफ कार्बन्स विल ऑलवेज बी सेम। अब आपका मन नहीं कर रहा कि ये रोडवेज की बस सर बीच में क्यों नहीं रुकती? मान लीजिए आपको एल्डिहाइड बनाना है बीच में, तो रोडवेज की बस में चढ़ गए तो वो तो रुकेगी नहीं बीच में, तो हम क्या करें ताकि हमारी रिएक्शन बीच में रुक जाए? तो कुछ ऐसे रिएजेंट भी होते हैं, यदि आप वो डाल देते हो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर तो आपके पास वो जो ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ एल्डिहाइड पे रुक जाएगा जाकर, सिर्फ एल्डिहाइड पे, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाएंगे आप। तो चलिए जान लेते हैं उन रिएजेंट्स के बारे में और देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन की स्टेज है वो पहली ही स्टेज पर किस तरह से रोकी जा सकती है। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जो 3 रिएजेंट यहां पर लिखे गए हैं, यदि आप इन 3 रिएजेंट्स का यूज करते हो तो जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं होगा, एल्डिहाइडिक स्टेज पर रुक जाएगा। तो पहला हमारे पास कोलिन्स रिएजेंट बोलते हैं इसको, क्रोमियम ऑक्साइड पिरिडीन है ये, पिरिडीन। पिरिडीन का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ये होता है पिरिडीन। ये इस तरह से बेंजीन रिंग बनाओ और इस कार्बन की जगह इसमें नाइट्रोजन फंसा दो, बस ये है बच्चे पिरिडीन, ठीक है। तो एक तो ये रिएजेंट है। दूसरा कोरेज रिएजेंट इसको बोला जाता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। देखिए ध्यान से ही, पिरिडीनियम तो है ही भाई, देखो पिरिडीन आ गई बीच में, ये आ गई पिरिडीन। अच्छा क्लोरो तो HCl से आ जाएगा हमारे पास, क्रोमेट इससे बन जाएगा CrO3 से। तो देखिए पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये बन गया है हमारे पास। इसको PCC के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? PCC के नाम से। दूसरा है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। देखो पिरिडीनियम है हमारे पास, ये डाइक्रोमेट है हमारे पास Cr2O7 नेगेटिव। ये सारे के सारे आपको पानी में नहीं लेने, नॉट इन वाटर, एक्वस मीडियम में नहीं होने चाहिए। किस में होने चाहिए? अनहाइड्रस मीडियम होना चाहिए, अनहाइड्रस मीडियम, ठीक है। CH2Cl2 होना चाहिए, क्योंकि अनहाइड्रस मीडियम ही प्ले करेगा रोल ताकि ऑक्सीडेशन फर्दर आगे न हो एल्डिहाइडिक स्टेज से। तो हाल फिलहाल आप 2 नाम याद कर लीजिए बस, PCC और PDC बस। तो सुनो, रोडवेज की बस तो कौन है? KMnO4 और कौन है? K2Cr2O7। मतलब ये तो करवाएंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहां तक? कार्बोक्सिलिक एसिड तक करवाएंगे भाई, ये तो किसका? प्राइमरी अल्कोहल का। लेकिन लोकल बस कौन है? लोकल बस वो है PDC एंड PCC, PDC एंड PCC, ये है लोकल बस। तो चलिए एक रिएक्शन लिख लेते हैं, आपको देंगे इस तरह से कुछ, CH3 CH2OH लिखा मिलेगा बच्चे ऊपर PCC फाइंड ए, ऐसे लिखा मिलेगा PCC फाइंड ए, या ये फॉर्मूला भी लिखा हो सकता है भाई CH2Cl2 के साथ, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला। तो बताइए क्या आंसर आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा, है तो ये प्राइमरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चे? एल्डिहाइड, CH3CHO। तो जितने कार्बन की अल्कोहल है उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड आएगा। इथेनॉल है तो क्या आ जाएगा? इथेनॉल, बस बताइए ध्यान से। बेंजीन है, बेंजीन ऊपर लगा हुआ है CH2OH, लिखा हुआ है बच्चे PDC, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर आएगा? तो आंसर आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या आ जाएगा बच्चे? बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, एल्डिहाइडिक स्टेज पे यदि आपको ऑक्सीडेशन रोकना है तो यू कैन यूज दीज 3 रिएजेंट्स। गॉट इट? चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फिर से अल्कोहल के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में,
लेकिन हीटेड कॉपर टेस्ट उसको जाना जाता है, हीटेड कॉपर टेस्ट। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट रिएक्शन आ गई हमारे पास, एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। देखिए तीनों अल्कोहल जो हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, दे रिएक्ट डिफरेंटली विद हीटेड कॉपर। यदि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, बट भाई सिंपल है ना, आपको इसका मैकेनिज्म करना, ना ही सिलेबस में है मैकेनिज्म, इवन जेई के सिलेबस में भी नहीं है। जिन रिएक्शंस का सिलेबस, जिस रिएक्शंस का मैकेनिज्म सिलेबस में है, इवन जेई के सिलेबस में भी है, उन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हम करवा रहे हैं साथ साथ में, ये आपने पीछे वाली वीडियोस में देख लिया होगा, ठीक है। तो यदि बच्चे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2OH, ये कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी, और उसको आप कॉपर के साथ हीट कर देते हो 573 केल्विन टेम्परेचर पे। क्या कर देते हो? कॉपर के साथ उसको हीटेड कॉपर टेस्ट है ना ये, हीटेड कॉपर। तो हमेशा याद रखिए, प्राइमरी अल्कोहल का जब भी हीटेड कॉपर के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनने वाला है बच्चे? एल्डिहाइड बनेगा हमारे पास। तो बन जाएगा इसका CH3CHO। बस यही याद करना है आपको। तो देखो कौन सी गैस निकलेगी? 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, तो H2 गैस निकल जाएगी। तो प्राइमरी अल्कोहल देती है एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल की यदि मैं बात करूं बच्चे, CH3OH, किसके साथ? अगेन हीटेड कॉपर के साथ 573 केल्विन पे। तो सेकेंडरी अल्कोहल देंगी हमें कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। फिर से कौन सी गैस निकल जाएगी? कीटोन बनेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। व्हाट अबाउट टर्सरी अल्कोहल? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर आ गया बच्चे OH, और ये है हीटेड कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर। तो जब टर्सरी अल्कोहल हीटेड कॉपर के साथ रिएक्ट करती है, दे डू नॉट फॉर्म एल्डिहाइड, कीटोन, व्हाटएवर, वो एल्कीन बना लेती है बच्चे। क्या बना लेगी? एल्कीन। देखो यहां से OH और इसके आजू बाजू से क्या हटा दोगे आप? हाइड्रोजन। तो पानी बाहर चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो एल्कीन बन जाएगी, एल्कीन। C डबल बॉन्ड CH2, नीचे CH3 है तो वो CH3 एज इट इज, प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा? पानी। ठीक, तो याद रखना आपको, हीटेड कॉपर के साथ प्राइमरी अल्कोहल क्या देगी आपको? एल्डिहाइड देने वाली है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगी बच्चे आपको? कीटोन। और टर्सरी अल्कोहल आपको क्या देने वाली है? एल्कीन देने वाली है, एल्कीन। ठीक है, तो इस तरह से ये हीटेड कॉपर टेस्ट भी बोला जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने का ये टेस्ट भी है, अंतर स्पष्ट करने का टेस्ट भी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है आज की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, और यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल आज कंप्लीट होती हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे लेकर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ ज़10 क्लासेस पे। थैंक यू।